मौजूद तमाम ही एमआईएम के ज़िम्मेदारान, मोहतरम उलमा इकराम, शहर के मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक अहम इशू के ऊपर आज जमा हुए हैं और इस हवाले से इसकी अहमियत है कि हमारे दो चोटी के रहनुमा, उनको जिस तरह से उनके साथ में मामला किया गया है उसके प्रोटेस्ट के तौर पर हम जमा हुए हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो शख्सियत है, दावती मैदान में पूरे मुल्क के अजीज़ में, हमारे इस भारत में सबसे बड़े आलिम में उनका शुमार होता है और दावती लिहाज से उन्होंने काम को जिस अंदाज से लेकर के वो गए हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत की तारीख में बहुत कम नाम आपको मिलेगी कि इस लेवल तक अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। मौलाना की शख्सियत वो शख्सियत है कि MBBS में आपका नंबर लग गया था। आप में से शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। मौलाना जब यहाँ पर आए थे, उनकी खिदमत का भी मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका भी मिला, नई एनर्जी भी मिली। तो मौलाना ने बताया कि MBBS में उनका नंबर लग चुका था और उसके बावजूद उन्होंने ये तय किया कि मैं MBBS नहीं करूँगा, मैं दीनी हिसाब से इस्लामिक स्कॉलर बनूंगा। और आप देखिए कि वो छोड़ करके आप जो है तो इधर इस मैदान में आए और फिर यहाँ पर आपने जो खिदमत अंजाम दी है, 1957 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है और मुसलसल अपनी ज़िंदगी एक कॉज के लिए लगा दी। क्या पैगाम दिया साहब, क्या जुर्म है उनका? अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, लोगों को मोहब्बत से करीब किया, लोगों की खिदमत की, लोगों के बोझ उठाए, उनके बच्चों को तालीम दी। ये काम है, ये जुर्म है? आप बताइए कि कोई आतंकवाद की तालीम दी, कोई भड़काऊ भाषण किए? कुछ नहीं किया। मुसलसल दीन इस्लाम का पैगाम, जो एक अमन का पैगाम है, शांति का पैगाम है, उस पर काम किया। और आप जानते हैं कि उसके बाद लोग खुद करीब आए हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 25 है, अभी इम्तियाज जलील साहब ने उसका जिक्र किया। आर्टिकल 25 में आपको इस बात की पूरी आज़ादी है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक न सिर्फ ये कि अमल करें, उसका प्रचार और प्रसार करें, बल्कि उसके लिए अगर ज़रूरी हो तो बाहर से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। इस बात की पूरी आज़ादी आपके पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चोटी के एक जो आलिम दीन है और ख़ास करके दावती मैदान का एक बहुत बड़ा नाम भारत का, उनके साथ में ये मामला किया गया। ये आपको एक टेस्ट किया जा रहा है कि साहब कितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है और कितनी गैरत है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आलिम दीन के अरेस्ट के बाद भी अगर हम इसी तरीके से खामोश रहें या कुछ और डरे रहें और अभी और कुछ वेट एंड वॉच करते रहें तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। बल्कि लोग ये बात कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता लिस्ट तैयार है, इसके बाद में किसका नंबर है, उसके बाद किसका नंबर है, सिर्फ हर एक के एक अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो इस लिहाज से हमें इस ज़रूरत है कि हम इसके खिलाफ खड़े हों। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी ने इसके अगेंस्ट में एक पूरा प्रेस नोट दिया और ये बात बताई कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में लोगों को मालूमात हो, लोगों के अंदर जागरूकता भी आए, पब्लिक प्रेशर आए और मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस बात की हम डिमांड करें कि मौलाना की अनकंडीशनल रिहाई की जाए। इस बात की हम डिमांड करते हैं यहाँ से। दूसरे हमारे जो कायद है, जैसे मैंने कहा कि एक रिलीजियस लिहाज से, दीनी लिहाज से एक बड़ी शख्सियत, इसी तरीके से सियासी मैदान में अगर आप देखें तो असदुद्दीन अवीसी साहब का नाम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, चाहे कोई मुद्दा हो, पॉलिटिकल तौर पर कुछ हमारे इख्तलाफात उनसे हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा इशू आएगा तो आप वो खड़े हुए आपको नजर आएंगे। तो कोशिश किस बात की है कि उनकी भी हिम्मतें पस्त की जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये तो दो सिर्फ सैंपल है साहब जो आप देख रहे हैं। न ये लोग डरने वाले हैं, न ये किसी के आगे झुकने वाले हैं, न किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। हमको पूरा यकीन है और इसी लिहाज से ये काम हम समझते हैं कि उनकी भी जो गिरफ्त, उनके ऊपर जो इस तरह से जो कोशिश की गई, एक भयाड़ हल्ला जिसको आप कह सकते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि इसके खिलाफ जो भी लोग इसमें शामिल है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और जेलों में डाल दिया जाए। गिरफ्तारी की जो वजह हमारे समझ में आती है वो यूपी का इलेक्शन है साहब। असल बात तो आपके सामने ही है, बाकी सारे मुद्दे सब चुप के है। असल चीज़ ये है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये पूरी बीजेपी सरकार, आप देख रहे हैं 108 रुपये पेट्रोल का रेट है, 900 रुपये, 950 रुपये सिलेंडर हो रहा है। अब करेंगे क्या? अब वहाँ जो पोजीशन है, लोग पूछ रहे हैं कि साहब ये गंगा के अंदर जो लाशें बह कर आ रही थी, ये लाशें उठा करके जो दफन की गई या जिनको जला दिया गया, जिनको माफ़ करना कि कुत्तों ने लेकर के खींच करके गए, सारा सीन आपने देखा। यहाँ से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक के सारी बदनामी हुई। कौन हैंडल कर रहा है इसको? अब इलेक्शन में जाना है तो क्या मुँह बताएंगे? तो अब हिंदू मुसलमान मुद्दा करो, सॉफ्ट टारगेट करो। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का इशू है, डायवर्ट हो जाते लोग बोलते हा फार चांगलं केलं तुम्ही, आम्ही जर तो हिंदुत्व पाहिजे आम्हाला, आम्ही अर्धी भाकरी खाऊ, हम 120 रुपए से पेट्रोल खरीदेंगे। ये अंधभक्तों का हाल है।
लेकिन आप देखिए ये इश्यूज हैं। असल सड़क, पानी, बिजली, डेवलपमेंट, लोग कह रहे हैं कि साहब कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ पर जो जॉब के जो वादे किए गए थे, लोग बेरोजगार हैं। आज अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा बैकवर्डनेस वहाँ पर है, लोग उसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे? एनकाउंटर्स करेंगे, बड़े पैमाने के ऊपर एनकाउंटर्स जारी है, धमकियाँ देंगे, ईडी की धमकी देंगे। हमारे महाराष्ट्र के अंदर होम मिनिस्टर को ईडी की धमकी, बंगाल से जो है तो मिनिस्टर को पकड़ करके लेके जाएंगे। सारे टैक्टिक्स आपने देखा कि ऐसा धमकाया कि इलेक्शन के पहले सारा उथल पुथल हो गया। आते तो और तो कनपट्टी पे बंदूक तुम्हारे, चलो सीधे हो जाओ। क्या करेंगे साहब? साम दाम दंड भेद, कहीं पैसों का लालच, कहीं ऑफर, कहीं सारी चीजें ये आपके सामने, प्रोपेगेंडा ये आपके सामने। अभी आप रिसेंट में देखें तो ये जो संत है, संत समाज वहाँ का परेशान है। वहाँ कई जो है तो जो हिंदुत्व के असल आलमबरदार थे, ये तो चुप चुप का हिंदुत्व है आरएसएस का, असल रियल हिंदुत्व वाले जो लोग हैं वो खुद परेशान है। वहाँ के महाराज संत समाज परेशान है कि साहब ये क्या हमारे ऊपर ये आफत आ गई, ये इसके बाज़ाब्ता इनके ऊपर कह रहे हैं लोग। और मैं नरेंद्र गिरी महाराज का जो इशू था, ये अभी इशू था, हॉट इशू था। लोग कह रहे थे कि साहब ये ऐसा क्या हो रहा है कि इतने बड़ा महाराज खुदकुशी कर रहा है। उसको डाइवर्ट करने के लिए हमें समझते हैं कि सारी चीज़ें। दूसरा, अडानी के जो पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़े गए, कहीं भी आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी, सारा न्यूज़ सारी ब्लैकआउट कर ली गई और ये बिल्कुल उसको लिपापोती कर दी गई। और इस तरह से मौलाना के बारे में ऐसे मैसेज चला रहे कि ऐसा हो गया, 3 करोड़ ला लिया, 5 करोड़ ला लिया। इस तरह से एक पूरा मीडिया प्रोपेगेंडा और वार ये जारी है। ये हम समझते हैं कि उसके प्लान का हिस्सा है और ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तौर पर हो रहा है। हमको बहुत सब्र तहम्मुल के साथ हमको इस पर काम करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि तबलीगी जमात के ऊपर भी इसी तरीके से इल्ज़ाम किए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मौका भी आया कि कोर्ट से ये बात साबित हुई कि सारे इल्ज़ाम झूठे थे। कई बच्चों को अरेस्ट किया गया, 20-20 साल बच्चे जेल में रहे। उस पर किताब आई है डॉक्टर मनीषा भल्ला की, आप ज़रूर पढ़िए। बेगुनाह लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जेलों में डाल दिया गया। 20-20 साल लोग जेलों के अंदर रह करके निकले। ऐसी शादी हुई थी, बीवी को छोड़ के गए थे, इस हालत में आए कि बिल्कुल ज़ईफ हो चुके, बच्चे जो है तो कभी देखे नहीं, ऐसी पोजीशन उनकी, पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। बाद में कहा कि नहीं साहब निर्दोष है तुम, 10-10 हज़ार के पेजेस के रिपोर्ट दाखिल किए गए, बाद में निर्दोष छोड़ दिए गए। ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए आजमाइश है। देखिए मौलाना बड़े, मैं समझता हूँ कि जो मौलाना का जो किरदार है, जो मैं जो कुछ उनको जाना, कि वो तो हम ये समझते हैं कि हमारे दीन में चीज़ शामिल है कि हर नबी ये जेल में गया है। तो मौलाना की भी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है तो इस तरह से मामला हो। मेरे ताया मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब 2.5 साल जेल में रहे। ये ख्वाहिश होती है लोगों की कि साहब हमको भी अल्लाह ताला वो सादत दे। मैं समझता हूँ कि मौलाना के हिस्से की ये सादत है। हमारे लिए कोई इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मोमिन तो जब मर भी जाता है तब भी वो शहीद है, उसके लिए तो दोनों हाल में जीत ही जीत है। तो ये हमारे लिए कोई हार की बात नहीं है। ये बात लेकिन समझ लेना चाहिए कि इस तरह से कोई उनको डरा नहीं सकेगा और उनको अपने मौक़िफ़ से हटा नहीं सकेगा, क्योंकि भाई कोई चोरी का काम नहीं है, कुछ गलत काम नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो लोग गालियां दे रहे हैं उनके लिए दुआएं देने वाले लोग हैं। रातों को उठ के तहज्जुद में खड़े रहते हैं, दुआएं करते हैं, अपने वतनी भाइयों के लिए दुआएं करते हैं। अभी मैं देख रहा था फुलत के जो है तो जो घर है, वहाँ के लोगों ने, जो गैर मुस्लिम हजरे हैं, उन्होंने कहा कि साहब इतना नेक आदमी देव मानुस है, ये फरिश्ता सिफत इंसान है, हमारे आड़े बेड़े को आता है। वहाँ के लोगों ने, जो 5, 7, 10 घर आए, वो लोगों ने कहा कि साहब ये इतने नेक इंसान है। तो आप देखिए ये है। अब जाहिर है कि हमारे लिए क्या पैगाम है, बहुत तफसील में जाने का मौका नहीं। असल बात यह है कि मौलाना जिस काम को कर रहे थे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस काम को लेकर के उठें। ये असल काम है और ये असल काम दावत का काम है। आप खुद दावत का नमूना बन जाइए चलते फिरते। ये मौलाना की धुन और तड़प है। हमने जहाँ पे बुलाया था ये उसका मकसद था कि हमारे नौजवानों के अंदर वो एक दावती जज्बा बेदार हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। अब अगर आपको ये करना है इसका प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट का बेहतरीन तरीका यह है कि जो काम मौलाना कर रहे हैं, हम में से हर शख्स वो काम करने वाला बन जाए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि इससे बड़े चेंजेस होंगे। लोगों से मुलाकातें कीजिए, अपना मोहब्बत के साथ लोगों से मिलिए, उनकी खिदमत कीजिए, उन तक दीन का पैगाम पहुँचाइए। ये असल हमारा काम है। देखिए लोग प्यासे हैं, ये कुछ लोग हैं, ये 2-3%, 5% छोड़ दीजिए इनको। यहाँ की 90% जो जनता है हमारे देश की, बहुत मोहब्बत करने वाली, बड़े अमन के साथ रहने वाली है। उनको अपने साथ में लेने के लिए ज़रूरी है कि हम जाएं, लोगों तक मिले और अपने दीन की बात, जो असल हम समझते हैं कि असल काम है, खिदमत खल्क का सबसे बड़ा काम यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। इस काम को लेकर के उठे। मौलाना ने उस वक्त मस्जिद परिचय की तरफ तवज्जो दिलाई थी, जमात भी इस तरफ तवज्जो दिला रही है। आप हजरात जहाँ भी मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि अपने मसाजिद के अंदर अपने भाइयों को बुलाइए, अपनी वतनी भाइयों को बुलाइए, बिठाइए, उनको बताइए कि साहब ये क्या है, गलत फहमियाँ दूर कीजिए। इस तरह से हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा सा माहौल बनेगा। और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जहाँ भी आप प्रोटेस्ट के लिए नोट फाइल कर सकते हैं। जितने हमारे लोग हैं
बेहतरीन अंदाज में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, ट्विटर को इस्तेमाल करें। और आखिरी बात इस सिलसिले में यह है कि मौलाना ने असल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ लेकर के चलते हैं। देखिए साहब, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन समता की तालीमात, बराबर की तालीमात साथ में लेकर बिठाना, अपने SC ST भाई के हाथ में बैठ के उसको निवाला खिलाना, ये अमली तौर पर करने के काम है। ये काम मौलाना कर रहे हैं और यही काम आपको करना है। भाईचारा और बंधुता और सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की लड़ाई और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, ये असल काम है। ये काम अगर हम सब मिलकर के करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक हम यहाँ पर जमा हुए हैं प्रोटेस्ट, वो सही माना में उसी वक्त प्रोटेस्ट को उस अहमियत मिलेगी। मैं आखिर में फिर एक बार से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैस साहब के घर पर जो हमला हुआ है और मौलाना सैयद कलीमुद्दीन साहब के सिद्दीकी साहब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है इलीगल तरीक़े से, ये इन तमाम की हम शदीद मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इन दोनों मामलों में बहुत ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच की जाए। और तमाम ही उलमा इकराम, MIM के ज़िम्मेदारान, शारिक साहब, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका हमको दिया कि इस हवाले से हम आए और अपनी बात आकर के आज हम यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर हम दर्ज करा सकें। बहुत शुक्रिया।